पिछले 24 घंटे में किस तरीके से ईरान ने बाजी पलटी है, बहुत गौर से देखिए इस बात को। और ईरान ने कैसे अमेरिका की कमर तोड़ी है, बाकायदा तथ्यों के साथ में, आंकड़ों के साथ में वो जानकारी आपको देने वाला हूं जो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक मुल्क जो पिछले 35 दिनों से जंग में है और वो इस दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, ना केवल उसकी नाक में नकेल डाल रहा है बल्कि निस्ते नाबूद करने में भी बहुत हद तक कामयाब हो रहा है। और बड़ी खबर यह है, और उस पर बात करनी जरूरी है, कि अब यूरोप के देश, खास तौर पर फ्रांस, वो अब ईरान के साथ आकर के खड़े हो गए हैं और ईरान ने फ्रांस के जहाज को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलवाया है। और ये बड़ी खबर मैं नहीं बता रहा हूं आपको, बल्कि आज के टेलीग्राफ अखबार के अंदर इस खबर को जगह दी गई है। फ्रांस का जहाज वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरा है, यानी ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया कि बातचीत से आप हमें झुका सकते हैं, बातचीत से आप हमें अपनी तरफ कर सकते हैं, लेकिन किसी की सनक से, किसी की हेकड़ी से, किसी के अहंकार से या किसी के घमंड से हम बाल भर भी मुड़ने वाले नहीं हैं, हम इंच भर भी मुड़ने वाले नहीं हैं, ये ईरान ने बता दिया है। पिछले 24 घंटे में कौन कौन से फाइटर जेट्स वो मार गिराए गए हैं, बाकायदा मैं आपके सामने तथ्य और बाकायदा आपके सामने तस्वीरें रखने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हजारों करोड़ रुपए का नुकसान अमेरिका का हुआ है और अमेरिका अभी भी इस जंग में बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ है। मैं इजराइल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इजराइल की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अमेरिका जो सीधे तौर पर इस युद्ध में उछल करके आया था उसकी बहुत बुरी हालत कर दी है। इजराइल के तो जो अपने दोस्त थे वो भी छोड़ करके चले गए हैं और इजराइल तो अब इस युद्ध के अंदर हाशिए पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकल गया तो इजराइल 2 घंटे भी इस युद्ध में डटे रहने की उसकी कैपेसिटी नहीं है कि 2 घंटे भी वो इस युद्ध के अंदर खड़ा रह पाए। तो इजराइल की तो मुझे लगता है कि बात क्या ही की जाए, लेकिन अमेरिका की मैं स्थिति आपको बताता हूं। पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर क्या कुछ हुआ है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अमेरिकी फोर्स के लिए ईरान ने जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में मुश्किलें पैदा की हैं, उसमें उनका F-15E विमान मार दिया है, जिसका एक पायलट पकड़ लिया गया है, एक पायलट जो है वो लापता अभी भी बताया जा रहा है। 2 HH-60 हेलीकॉप्टर्स वो ईरानी फायरिंग के अंदर जो है वो काफी हद तक जो है उनको नुकसान हुआ है। क्रू सुरक्षित है लेकिन कुछ लोग घायल हो गए हैं। ये पिछले 24 घंटे की अपडेट आपको बता रहा हूं। 2 A-10 वोर्थोग उसको नुकसान हुआ है, एक क्रैश हो गया है, एक का पायलट किसी तरीके से बच गया और दूसरे ने इमरजेंसी लैंडिंग की है। अगला दावा किया जा रहा है कि 1 से 2 KC-135 टैंकर विमान उन्होंने भी इमरजेंसी घोषित कर दिया, यानी नुकसान उनको भी हुआ है। ये ईरान की तरफ से दावा किया गया कि उसने केसम द्वीप के पास में एक अमेरिकी जेट वो भी मार गिराया है। अब मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, फिर इस पर आगे और बात करेंगे। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रोप्स यानी IRGC के मुताबिक एडवांस इनोवेटिव एयर डिफेंस सिस्टम ने यूएस आर्मी के लुकास ड्रोन को मार गिराया है। ये तस्वीरें बाकायदा निकल करके सामने आई हैं, ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर यूएस आर्मी के ड्रोन लुकास उसको मार गिराया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे पानी के अंदर ये लुकास ड्रोन पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक तस्वीर मैंने आपको ये दिखाई और दूसरी तस्वीर मैं तथ्यों के जरिए आपको दिखा रहा हूं, जो एक रिपोर्ट बाकायदा छप करके सामने आई है। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, आप सब जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता कितना मुश्किल काम हो गया है और कभी भी कुछ भी किसी भी तरह की खबर निकल करके सामने आ जाती है। और ऐसे में मैं चाहता हूं कि हम और आप व्हाट्सएप चैनल के जरिए भी एक साथ जुड़े रहें। आप ये जो आई बटन देख रहे हैं यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहां पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, या कमेंट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक पिन किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप व्हाट्सएप चैनल के जरिए भी हमसे जुड़ें ताकि वहां पर भी हमारी एक ताकत बनी रहे और वहां पर भी हम आपस में बातचीत करते रहें और उसके जरिए व्हाट्सएप चैनल के जरिए भी हम आपको जानकारी देते रहें। अब जरा आप देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये तस्वीर जो है अपने आप में बहुत कुछ कहती है और मैं अब आपको आपके सामने जो है ये पूरा लेखा जोखा रखने जा रहा हूं।
28 फरवरी से लेकर के और 3 अप्रैल तक का डाटा हमारे पास में है। 28 फरवरी से लेकर के और 3 अप्रैल तक यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट उसने कितना नुकसान उसका हुआ है। एक जो है वो यूएस की तरफ से F-35 लाइटिंग 2 विमान वो खत्म हो गया है यूएस का, और इसकी कीमत 110 मिलियन डॉलर है। 110 मिलियन डॉलर का F-35 लाइटिंग 2 ये विमान का नाम है, ये खत्म कर दिया गया है और ईरान की तरफ से इसको खत्म किया गया है। 913 करोड़ रुपए इसकी कीमत है, भारतीय रुपए के हिसाब से 913 करोड़ रुपए। इसके बाद में आप देखिए F-15E, ये 4 विमान वो खत्म हो गए हैं अमेरिका के, और इस एक विमान की जो कॉस्ट है वो 90 मिलियन डॉलर है। 90 मिलियन डॉलर की विमान, ये 4 विमान जिसमें 3 फाइटर जेट वो शूट डाउन किए गए हैं कुवैत के अंदर और एक ईरान के अंदर, ये शूट डाउन किया गया है। 90 मिलियन डॉलर यानी 747 करोड़ रुपए, तकरीबन 750 करोड़ रुपए का एक विमान है। 4 विमान यानी तकरीबन 2800 करोड़ रुपए के हो गए। ये नुकसान जो है वो अमेरिका का हुआ है। इसके बाद में आप देखिए A-10 थंडरबोल्ट, इसको भी जो है वो मार गिराया गया है और इसकी अकेले की कीमत है 18.8 मिलियन डॉलर यानी 156 करोड़ रुपए, और ये एयरक्राफ्ट अमेरिकन ईरानियन एयरक्राफ्ट के जरिए इसको शूट डाउन किया गया है। इसके बाद में अमेरिका के E-3, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में खबर बताई थी, ये हवाई कंट्रोल रूम का एक तरीके से काम करता है। अमेरिकी विमान E-3, जासूसी विमान भी इसको कहते हैं, इसको मार गिराया है और इसकी जो कीमत है वो सबसे ज़्यादा है अभी तक जो विमान जितने नुकसान किए गए हैं। 270 मिलियन डॉलर इसकी कीमत थी जब इसको बनाया गया था 1998 में, और आज इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है 700 मिलियन डॉलर यानी 5000 करोड़ रुपए। 5000 करोड़ रुपए का ये विमान था और इस विमान को खत्म कर दिया गया है। इसके बाद में KC-135 टैंकर विमान, और ये 2 डिस्ट्रॉय हो गए हैं और 5 डैमेज हो गए हैं। ये जो है वो खबर सामने आ रही है, 2 को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और 5 डैमेज कर दिए गए हैं, और इसमें एक विमान की कीमत है 40 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 350 करोड़ रुपए। अकेले विमान की कीमत है 350 करोड़ रुपए, और ये 2 विमान डिस्ट्रॉय और 5 डैमेज कर दिए गए हैं। इसके बाद में अमेरिका के एक HH-60 हेलीकॉप्टर वो इराक के अंदर मारा गया है और 2 HH-60 हेलीकॉप्टर वो डैमेज हुए हैं ईरान के अंदर, और एक हेलीकॉप्टर की कीमत है 20 मिलियन डॉलर यानी करीब करीब 170 करोड़ रुपए, भारतीय 170 करोड़ रुपए का एक हेलीकॉप्टर है और 3 हेलीकॉप्टर यहां पर मारे गए हैं। इसके बाद में अमेरिका के 17 MQ-9 रीपर ड्रोन वो मारे गए हैं और एक रीपर ड्रोन की कीमत है 30 मिलियन डॉलर। 30 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन भारतीय अगर रुपए में देखें इसको तो 250 करोड़ रुपए का एक रीपर ड्रोन है। 17 रीपर ड्रोन वो मारे गए हैं, यानी आप यूं कहिए कि तकरीबन 5000 मिलियन अमेरिकी डॉलर, और तकरीबन अगर भारतीय रुपए में बात की जाए तो तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान केवल और केवल ये विमान के जरिए हुआ है। इसके बाद में आप अमेरिकी बेस को जोड़िए, इसके बाद में जो पायलट्स मारे गए हैं, जो पायलट शहीद हो गए हैं, उनकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती है, वो नुकसान आप देखिए, और अमेरिकी बाजार का नुकसान आप देखिए, अमेरिका के अंदर आप नुकसान देखिए, और जो ये अरब देश हैं यहाँ पर जो अमेरिका का व्यापार चलता था, ट्रेड चलता था, वहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो अलग से है। यानी पिछले 35 दिनों में इतना नुकसान हुआ है जिसकी अभी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। ईरान को आपने मारा है, ईरान में बहुत नुकसान हुआ है, ईरान में बिल्डिंगें तबाह कर दी गई, हजारों लोग मारे गए, सच्चाई यही है। इस वक्त में आपकी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे हैं, वो वाली कहानी है। यानी ईरान का नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, पूरी दुनिया जानती है, और जब उसके ऊपर 10-15 मुल्क एक साथ मिलकर के अगर अटैक कर रहे हैं तो उस मुल्क का नुकसान तो होगा ही होगा। लेकिन उसके बावजूद वो मुल्क कितना नुकसान कर रहा है, और इसको मैंने पहले भी आपको बताया है। कोई सूमो पहलवान जो 200 किलो 150 किलो अगर इतने वजन का पहलवान है, और उसको अगर कोई एक 6ठी क्लास का बच्चा
जिसका वजन कुल जो है वो 30-40 किलो वजन है, और वो छठी क्लास का बच्चा 30-40 किलो वजन वाला जो बच्चा है वो 300 किलो के पहलवान को, 250 किलो के पहलवान को अगर जाकर के 4 चाटे भी मार पाता है, और सोचिए कि अगर उसकी गर्दन पर चढ़ करके उसके सिर में मुक्के मार पा रहा है तो बहुत बड़ी बात है ये। और ईरान तो उससे कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है ईरान। ये बात अब कम से कम अमेरिका को, इजराइल को और इन अरब देशों को समझ में जरूर आ रही है। अब दूसरी जो बड़ी अपडेट हमें इस खबर में आपको देनी थी, दूसरा जो बड़ा पहलू जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा कि फ्रांस, यूरोप, उनकी तरफ से जो बैठक हुई थी वो बैठक पॉजिटिव रही। दरअसल हुआ ये था कि डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि भैया अपने को स्टेट ऑफ हुर्मुज तो चाहिए नहीं, हमें स्टेट ऑफ हुर्मुज से लेना देना नहीं। स्टेट ऑफ हुर्मुज जिसको चाहिए, तेल जिसको चाहिए, वो जाओ, वो जा करके अपना खुलवा लो, बहुत बड़ा काम हमने कर दिया है, अब आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, अमेरिका आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, ब्ला 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 ब्ला। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन देखिए उनको लग रहा था कि भैया ये ईरान के साथ में ये यूरोप के देश जो भिड़ जाएंगे और यूरोप के देश भी अटैक करना शुरू कर देंगे, और इधर से अमेरिका कर रहा है, उधर से इजराइल कर रहा है, उधर से अरब देश कर रहे हैं, और उसका मतलब यह है कि फिर ईरान मर जाएगा। लेकिन यहां पर पासा पलट गया। यूरोप के देशों ने बात की, ब्रिटेन में जो है वो उसकी अध्यक्षता में 40 देशों की बैठक हुई, फ्रांस ने पहल की और फ्रांस का पहला जहाज निकल गया है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि ईरान ने बातचीत जब की तो ईरान ने साफ कह दिया कि हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते हैं, हम ये भी नहीं चाहते कि किसी के देश में कोई हाहाकार मचे, कोई गैस तेल को लेकर के तूफान खड़ा हो जाए और उस देश की जो आर्थिक स्थिति है वो सड़क पर आ जाए, हम नहीं चाहते हैं, हम सबकी मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन कम से कम आप हमारी स्थिति को भी समझिए, हमारी हालत क्या कर दी गई है, आप उस बात को भी समझिए। अगर ऐसे में अगर हम स्टेट ऑफ हुर्मुज के जरिए भी अगर 2 पैसे अगर नहीं कमाएंगे, या स्टेट ऑफ हुर्मुज के जरिए जो हमारी इस वक्त में इस जंग के अंदर एक होल्ड है, अगर उस होल्ड को भी, अपनी एक पकड़ को भी अगर हम छोड़ दें, खत्म कर दें, तो फिर हमारे पास में बचेगा क्या। ये बातें ईरान की तरफ से कही गई और इन सारी बातों को यूरोप के देशों की तरफ से पॉजिटिव लिया गया और यूरोप के देशों के साथ में बातचीत हुई है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बंदर मामा जो है वो बाट देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि बिल्लियां आपस में लड़ेंगी और मैं रोटी खा जाऊंगा। लेकिन यहां दूसरा मामला हुआ, बिल्लियों ने आपस में समझौता कर लिया कि बंदर को इस बार चपेटा मारते हैं, और अब बंदर की जो है शामत यह आ गई है कि बंदर अब बैठे बैठे देख रहा है कि भैया ये बिल्लियां कब लड़ाई करें और कब मैं फिर इनकी नापतोल करूंगा कि तुम्हें इतना मिल रहा है, तुम्हें इतना मिल रहा है, और मैं खाऊंगा। ये जो कहानी आप पहली दूसरी क्लास में पढ़ते होंगे, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं, मैं किसी को बंदर नहीं बता रहा हूं। कहानी क्या है? कहानी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो चले थे, अमेरिका की तरफ से एक तरीके से आप यूं कहिए कि कोशिश हुई थी कि ईरान को अलग थलग कर दिया जाएगा, ईरान के ऊपर चौतरफा हमला होगा और ईरान की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ दी जाएगी और ईरान को घुटने पर ला दिया जाएगा, और ईरान जो है वो भीख मांगेगा, रहम की भीख मांगेगा कि मुझे किसी तरीके से बख्श दो। और यही जो है वो अमेरिका और इजराइल का आप यूं कहिए कि एंड पॉइंट था, यही उनका एग्जिट पॉइंट था कि मार देंगे खामेनेई को, मार देंगे और दूसरे बाकी इनके नेताओं को, और उसके बाद में ये ईरान हमसे रहम की भीख मांगेगा और उसके बाद में इसके ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन लगा देंगे और इसको घुटने पर ले आएंगे, इसके ऑयल और गैस के जो रिसोर्सेज हैं उन पर कब्जा कर लेंगे, यूरेनियम एनरिच्ड है वो जो पूरा उसको उठा ले जाएंगे, 400-500 किलो है उसको उठा ले जाएंगे, और ये सब कुछ करके और इस देश को एक तरीके से हम अंदर से इसकी आत्मा जो है वो खींच करके ले जाएंगे। फिर केवल ढांचा रह जाएगा, यानी केवल बॉर्डर्स रह जाएंगे और उस पर भी धीरे धीरे जो है बाकी मुल्क आकर के कब्जा करते चले जाएंगे। ये कुल मिलाकर के इनका प्लान था। लेकिन यहां तो मामला अब उल्टा पड़ गया है, यहां मामला पूरी तरह से घूम गया है, और सबसे बड़ा जो है वो इस वक्त में सवाल यही है कि जिस तरीके से ईरान इस युद्ध में बड़ी रणनीति के साथ में आगे बढ़ रहा है, और आप देखिए कि यूरोप के देशों के साथ में भी अगर बातचीत हो गई तो इसका मतलब आप यूं समझिए कि अमेरिका की बहुत बुरी तरह से कमर टूटने वाली है, क्योंकि रूस ने भी उधर ऑफर दिया हुआ है। मैंने कल आपको एक बहुत विस्तार से खबर बताई थी, रूस की तरफ से कहा गया कि भैया जो आप 1000 यानी तकरीबन 2 टन जो गैस खरीदते हैं, 1000 घन मीटर यानी 2 टन जो गैस खरीदते हैं, उसके लिए आप $600 चुका रहे हैं, और उतनी ही गैस हम आर्मेनिया को तकरीबन $170 में बेच रहे हैं। यानी जिस चीज के लिए आपको $600 देने पड़ रहे हैं, उतनी चीज तो हम यहां पर $200 में भी नहीं बेच रहे हैं, उससे कम में बेच रहे हैं।
रूस ऑफर दे चुका है यूरोप के देशों को, और अब ईरान जो है वो ऑफर दे रहा है यूरोप के देशों को। अमेरिका की स्थिति बचेगी कहां पर? आप नाटो से पहले ही अपने आप को अलग थलग कर चुके हैं। अब केवल और केवल एक धमकी बची है अमेरिका के पास में कि हम नाटो की जो मदद है वो रोक देंगे, नाटो को जो पैसा देते हैं वो खत्म कर देंगे, और उसके बाद में हम यहां पर पैसा बांटेंगे अमेरिका के अंदर। कल मैं कुछ वीडियोस देख रहा था और ये कहा गया कि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला अमेरिका को, अमेरिका मजा ले रहा है, और अमेरिका जो है वो नासा को लेकर के अपने प्रोग्राम्स कर रहा है, चांद पर आदमी भेज रहा है, दुनिया भर की बातें कही जा रही थी। और कहा गया कि भैया जिस देश को अगर क्राइसिस होती तो वो देश क्या ऐसा करता? वो कल को अगर नाटो को जो मदद भेजता है उस मदद को अगर अमेरिकियों में बांट देंगे तो अमेरिकी सारे खुश हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप का गुणगान करेंगे। इस तरह की बातें कही जा रही थी। देखिए, कहने के लिए, बताने के लिए जो बातें हैं वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और दुनिया भर के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी जानते हैं कि बातें बताने के लिए दूसरी बात है। बातें तो बताने के लिए ये भी कही जा रही थी कि 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर अंदर ईरान सरेंडर कर देगा। क्या हुआ? हुआ क्या बताइए जरा आप। और नाटो की देशों की आप ये कह रहे हैं कि भैया हम उनकी मदद खत्म कर देंगे, वो भी करके देख लीजिए। आप पहले भी बहुत कुछ कर चुके हैं, वो भी करके देख लीजिए, और उसके बाद में आपके कौन से झंडे गड़ जाएंगे उसको भी हम देख लेंगे। कुल मिलाकर के इस वक्त में दुनिया ये कह रही है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप जो तुम्हें करना है वो करके देख लीजिए। हिंदी में जो है वो एक आम बोलचाल में कहावत कही जाती है कि भैया आगे आगे तुम चलो और पीछे पीछे हम चलते हैं, देखते हैं तुम कहां तक दौड़ पाओगे, दौड़ो तुम। तो कुल मिलाकर के इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के साथ में इस तरह की स्थिति है। अब डोनाल्ड ट्रंप कैसे बच पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लगातार जो भी अपडेट्स निकल करके सामने आ रही है, मेरी कोशिश यही है कि वो आप तक पहुंचाई जाए। आप बताइए कि आपको हमारी खबरें कैसी लग रही हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर अपनी राय, अपने सुझाव जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपके लिए संभव हो तो आर्थिक तौर पर हमारी मदद भी कीजिए, और व्हाट्सएप चैनल पर जरूर ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए।